और मेरी मन में और जीवन बिन व्यर्थ हो रहा। बड़ी खुश हो रही है। चलते फिरते सोते जगते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगे और सखियन में चर्चा चल जावे तो प्रभु के गीत इधर रुक्मणी को पता चला है कि मेरे भगवान कन्हैया इस भूतल पर पधार चुके हैं। मुझे भी पता भी नहीं चला कि मेरे गोविंद आ चुके हैं। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो रुक्मणी अपनी सहेलियों में बैठ जाती है तो बस भगवान कन्हैया की ही रटन लगाए बैठी रहती है, भगवान कन्हैया की ही बातें करती रहती है। बहन शादी करूंगी तो अपने कन्हैया के साथ में दुल्हनिया बन करके जाना है तो अपने गोविंद की, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रह सकती हूँ अपने कन्हैया के बिना। लड़कियां बड़ी परेशान, लड़कियां के लगी पागल है गई है? सोते जगते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बस कन्हैया 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 उनकी रटन लगाए बैठी रहती है। तूने कन्हैया का मुंह देखे है? बोले मैंने देखे नहीं है लेकिन मैं चाहती बहुत है, उन्हें बेहद प्रेम करती हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले बहन शादी करूंगी तो कन्हैया से ही और किसी से नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब तो रुक्मणी भगवान कन्हैया को ही याद करती रहती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, इधर एक दिन रुक्मणी गुड़िया और गुड्डन को खेल खेल रही थी तो रुक्मणी की माँ ने आवाज लगाई। रुक्मणी की माँ ने कहा बिटिया? बोले हाँ। बिटिया सुबह से शाम है गई, कौन सा खेल खेल रही हूँ? बोले हम गुड़िया और गुड्डन को खेल खेल रही हूँ, इनकी शादी कर रही हूँ। बोले शादी? बोले हाँ। रुक्मणी की माँ ने कहा बिटिया ये शादी विवाह क्या होता है, ये सब क्या है? बोले माँ तुम्हें मालूम नहीं है? बोले मुझे तो मालूम है लेकिन पता भी चलना चाहिए कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। रुक्मणी ने कहा माँ हम अपनी गुड़िया की शादी गुड्ढा के साथ में कर रही हूँ, इनकी भामरे डाल रही हूँ, एक दूसरे के बंधन में बांध रही हूँ। जब ये सात भामरे पड़ जाएगी ना एक दूसरे के, आत्मा आत्मा में सम्मेलन कर लेगी, उसी को शादी विवाह कहते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। रुक्मणी की माँ ने कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो चुकी है। अब दासी को बुलाया, कहा जाओ मेरे पिया को बुला करके ले आओ। आज वो दासी वहां से दौड़ती हुई महाराज भीष्म के पास में पहुंची है। कहा तुम्हें महारानी याद कर रही है। बोले हमें? बोले हाँ। आज महाराज जब महल में आए हैं तो मैया ने बड़ो सम्मान करो है, उच्चासन दियो है, बैठा लियो है। महाराज भीष्मक ने कहा मुझे क्यों याद किया, मुझे क्यों बुलाया है? तो आज मैया ने कहा पिया तुम्हें मालूम नहीं है घर में बेटी सयानी हो गई है और कोई सुंदर घर पर देख लो और बिटिया की शादी कर दो, क्योंकि जवान बेटी घर में घूम रही हो, समझो एक नागिन घूम रही है, पता नहीं कैसा कदम उठा दे।
तो श्यानी बेटी घर में घूमती हो तो माँ बाप को भी देखने में पाप लगता है। बेटी जवान हो जाए, शादी के योग हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरी रुक्मणी इतनी बड़ी हो गई, इतनी सयानी हो गई। मैया ने कलाई पकड़ी और समझाने लगी है शनौपिया, और कहाँ बोली है समझा करके कहने लगी है मैया कि घर बिटिया श्यानी हो गई है भोले सैया जी, घर लाड़ो श्यानी हो गई है भोले राजा जी। घर लाड़ो श्यानी हो गई है भोले सैया जी, घर बिटिया श्यानी हो गई है भोले राजा जी। और सुनो पिया, सुंदर सो घर भरी देखो मेरे दुल्हा, सुंदर सो घर भरी देखो मेरे सैया। हमें बिटिया की चिंता लग रही है भोले सैया जी, हमें लाड़ों की चिंता लग रही है भोले राजा जी। मुझे बेटी की चिंता लगने लगी है, इसलिए पिया कोई सुंदर घर पर देख लो और बेटी का विवाह कर दो, बेटी की शादी कर दो। महाराज भीष्मक कहने लगे चिंता मत करो, आज ही सभा में हम पहुंचेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि अगर किसी की नजर में कोई सुंदर घर पर हो तो वो हमें बताए, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। आज महाराज भीष्मक अपनी सभा में पहुंचे हैं, सभा लगी हुई है। मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री तुम्हारी नजर में कोई सुंदर घर पर हो तो वो हमको बताओ, हम अपनी बेटी रुक्मणी की शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। मंत्री खड़ा हो गया। मंत्री ने कहा महाराज लड़का तो कई एक है, अब पसंदी तुम्हारी है, बोले नाम बताओ। तो और भी लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे राजन के नाम बताने लगे और मंत्री ने कहा महाराज जरासंध कैसा रहेगा। तो आज महाराज भीष्मक चीखने लगे, बोले पागल हो गया है? उस बुढ़े के लिए भला हम शादी करेंगे? मेरी बेटी की इतनी कम उम्र है, उसके साथ में हम कभी विवाह नहीं कर सकते। बोले अच्छा, बोले हाँ। कहा कि और भी लड़काएं हैं, बोले नाम बताओ। बोले दुर्योधन कैसा रहेगा? बोले दुर्योधन, बोले हाँ। बोले वो घमंडी, उसके साथ में कदाप भी विवाह नहीं कर सकते हैं, वो इतना घमंडी है, इतना अन्यायी है, पापी है, उसके साथ में हम विवाह नहीं कर सकते। बोले तो कोई बात नहीं, और भी लड़काएं हैं। बोले और नाम बताओ। बोले भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? बोले ये बात बहुत अच्छी है, भगवान कन्हैया बहुत सुंदर रहेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि भगवान कन्हैया के साथ में विवाह हो जाए, बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि हम भी उनके बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ। महाराज तब तक उनका बड़ा बेटा बैठा हुआ था, रुकुम खड़ा हो गया, कहा पिताजी पागल हो गए हो, क्या कहते हो कि कन्हैया के साथ में विवाह कदाप भी नहीं कर सकते हैं? लड़का हम बताएंगे, क्योंकि तुम इधर उधर पूछ रहे हो, हमको क्यों नहीं पूछ रहे हो? इसके भाई हम हैं, पहले हमको पूछो, हम बताएंगे कि शादी कहाँ होगी और हमारी मर्जी से शादी होगी कि और किसी की मर्जी से शादी नहीं हो सकती है।
और सुनो पिताजी, मंत्री कह रहा है कि कन्हैया कैसे रहेंगे, कन्हैया के साथ में शादी कर दो, भला उस ग्वाला के साथ में हम विवाह करेंगे? अपनी बहन की शादी हम कभी नहीं कर सकते। वो बन बन में गैया चराने वाला, गोपियों के चीर चुराने वाला, माखन लूट लूट करके खाने वाला, उसके साथ में मैं कदाप भी विवाह नहीं कर सकते हैं। शादी होगी तो हमारी मर्जी से होगी, और अगर नहीं हुई तो सुनो पिताजी क्या होगा आपको मालूम है? और चीखता हुआ बोला है, रुको, और क्या बोला है सुनो पिताजी। अरे मेरे सामने ओ बबुला, और ये चाले नहीं चल पाएंगी, और अगर शादी ये पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। कहा पिताजी ऐसे शादी नहीं हो सकती, और शादी करोगे तो फिर क्या होगा मालूम आपको? और चीखता हुआ बोला है, अरे मेरे सामने ओ बबुला, ये चाले नहीं चल पाएंगी, कर शादी ये पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। ऐसे शादी नहीं हो सकती है, पहले हमसे पूछो, हम लड़का बताएंगे, बहन हमारी है, उसके बड़े भाई हम हैं, और तुमने अपनी मर्जी से शादी की तो खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए पिताजी सोच भी मत लेना। महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा अब हमने शादी करे थोड़ी ना है दई है, तुम्हारी तो बहन है, तुम्हारी नजर में कोई घर भर सुंदर हो, तुम्हारी नजर में कोई सुंदर लड़का हो तो हमको बताओ, हम वहां शादी कर देंगे। बोले पिताजी इधर उधर पूछ रहे, इतनी देर हो गई, पहले हमको तो पूछते। बोले कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हैं, अभी शादी हो थोड़ी ना गई है। आज रकम ने कहा पिताजी बहुत सुंदर लड़का है, बहुत पैसे वाला है, तुम्हें मालूम नहीं है, चंदेली का रहने वाला है, ससुराल रिश्ते में हमारा साला है, और बहुत पैसे वाला भी है पिताजी, उसी के साथ में शादी होगी। महाराज भीष्म कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आई? ये शब्द बोल रहा है, मुझे तो सुनने में भी शर्म आ रही है, लेकिन तुझे कहने में शर्म नहीं आई है। तू अपनी बहन की शादी किसके साथ में करना चाहता है? अपने साले ससुराल के साथ में? पागल हो गया? ये समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? तुझे शर्म नहीं आई? बोले पिताजी पागल हो गए हो, इतना अच्छा लड़का है, वो वहीं पर शादी कर दो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बोले पागल हो गए हो, समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे। बोले हमें समाज से क्या करना है, समाज से क्या लेना देना है, बहन हमारी है, शादी हम करेंगे। बोले उसने अपनी बहन तुझे दे दी और तू अपनी बहन उसे देने के लिए तैयार हो रहा है। बोले तो कौन सी बड़ी बात है, उसने बहन अपनी हमें दे दी, हम उसे अपनी बहन दे देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमसे जीजा कहेगा, हम उससे जीजा कह लेंगे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। आज एक भी बात नहीं मानी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज इधर एक भी बात नहीं मानी है, और नाई और पंडित को बुलाए लो है, और पत्र लिखो है, और किस प्रकार से रुकुम खत लिखता है ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज बताया है। और प्रणाम मेरी रे सुभी कार करो रे सुभी सुभी कार करो, तुम भूप चमेली के सर।
लिखो है और नाई और पंडित को पत्र दो है, कहा जाओ हमारे साले सुसपाल को देकर के आना जो चंदेली में रहता है। आज नाई और पंडित दोनों सदेली में पहुंचे हैं और सुसपाल को वो खत दो है। और जैसे ही माने खत पढ़ो तो अब महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाभी के पास में दौड़ करके पहुंचा है और कहा भाभी, अरे ओ भाभी। भाभी के लगी चीख काय के ले रही हो, आज बड़े खुश नजर आ रहे, काय गो काय के ले नर उफार रहे। बोले भाभी हम बड़े खुश हैं। बोले क्यों खुश हो, कहाँ मिल गो, कछु मिल गो। बोले मिलना है गो, पत्र आओ है पत्र। बोले खताओ, बोले हाँ। बोले पत्र में लिखो खाए। बोले बा खत में लिखो है कि जल्दी बारात लेके आओ दूल्हा।